हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है पॉलिनोमियल्स क्लास 10th के लिए। आज हम एमसीक्यू करेंगे। जैसे जैसे ये कोरोना काल चला, पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है इस बार, तो एमसीक्यूज आने हैं। उसी कड़ी में मैं आपके सामने उपस्थित हूं सारे के सारे एमसीक्यूज लेकर। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। क्वेश्चन 1, द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक हैं। हमें शून्यक निकालने हैं। शून्यक मतलब जब हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद जो x की वैल्यू आती है, जो उसको जीरो बनाती है, उनको बोलते हैं शून्यक हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स। रूट्स फाइंड करने के लिए हमको फैक्टराइज करना होता है। फैक्टर करके इक्वल टू जीरो हम रखते हैं और हमारे शून्यक आ जाते हैं। तो फैक्टर करते हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। बेशक ये एमसीक्यू होते हैं, पर हमें इन्हें सॉल्व करना होता है। शून्य फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए x² के गुणांक और लास्ट वाले नंबर जो कि x से फ्री है, घटते क्रम में लिखेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। प्लस का 3 माइनस का 4, आपको मिल गया माइनस का 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर करिए जिनको माइनस है ना, तो घटाकर सब्ट्रैक्ट करके आपको 1 मिले। वो होते हैं 3 4 जा। तो आप लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से कुछ कॉमन ले लीजिए जो आता हो। क्या कॉमन दिख रहा है? नंबर कुछ नहीं, x कॉमन लेंगे आप। आपने x कॉमन लिया, बच गया 3x माइनस 4। इधर से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस का 1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स में अगर कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर वो सेम है तो इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है, वरना गलत है। तो यहां से आप 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। आपके पास बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले वाले को 0 रख दीजिए। 3x माइनस 4 0, तो यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 4/3। और दूसरे वाले को रख दीजिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -1। 4/3 -1 देखिए कहां पर है, 4/3 -1। तो आपका बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात बहुपद 4k² प्लस 8k के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? हमारे पास द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और हमारे पास योग का फार्मूला होता है माइनस का b/a, और गुणनफल होता है हमारे पास c/a। मूलों का योग व गुणनफल माइनस b/a और c/a। इन्होंने क्या पूछा है? गुणनफल। 4k² प्लस 8k, आगे कांस्टेंट नहीं है, तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे 4k² 8k प्लस 0। x और k में कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। a 4, b 8, c 0। हमको क्या निकालना है? गुणनफल। तो गुणनफल क्या होगा? c/a। गुणनफल c है 0, a है 4, लिख दीजिए 0/4। आंसर आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। कई बार ऑप्शन नहीं दिए होते, हमें अपने आप लिखना होता है। ये भी एमसीक्यू है। किसी त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? त्रिघात बहुपद होता है ax3 प्लस bx2 प्लस cx प्लस d। सबसे बड़ी घात अगर 3 है तो उसको कहते हैं त्रिघात बहुपद। याद रखिएगा, जितनी घात होती है अधिक से अधिक, उसके उतने शून्यक हो सकते हैं। तो इसके होंगे 3 शून्यक। बेशक शून्यक 3 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा बहुपद है? बहुपद हमें ज्ञात करना है। बहुपद के लिए कंडीशन ये होती है, मान लीजिए मैंने लिखा ax² जमा bx जमा c। यहां पे मैंने त्रिघात लिखा था। जो ये ऊपर पावर आती है, घात 3 2, जहां x है 1, जहां कुछ नहीं है वहां x की घात 0।
ये जो घाते हैं ये होनी चाहिए होल नंबर, पूर्णांक, पूरे पूरे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 बटे में नहीं होने चाहिए, माइनस में नहीं होने चाहिए। अब देखिए 1 प्लस एक्स की पावर, ये अंडर रूट लगाए ना, तो ये होता है 1 प्लस एक्स की घात आधी, तो ये तो नहीं है। एक्स की घात 2 जमा 1 पूरी घात है, तो हाँ ये हमारा आंसर है। देखने में यहां पर भी ये घातें पूरी लग रही हैं, 3 2, लेकिन ये हर में है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होता। ये घात हमेशा अंश में, न्यूमरेटर में होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं। एक्स की घात 3, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे अंश में, न्यूमरेटर में, तो ये -3 बन जाएगा, ये भी नहीं है। तो आंसर कौन सा हुआ? आंसर हुआ बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अधिकतम शून्यक होंगे जहां ए बराबर नहीं है 0। मैंने अभी समझाया ऊपर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अधिकतम अधिकतम घात कितनी है सबसे बड़ी? 2, तो उसके शून्यक होंगे 2। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बहुपद के शून्यक ज्ञात करने। शून्य ज्ञात करने का क्या तरीका है? हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, गुणनखंड। 6 दिया 18, और 18 के सामने साइन आएगा माइनस का, क्योंकि यहां माइनस यहां प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो 18 के ऐसे टुकड़े करिए जिनको घटाकर 7 आता हो। 9 दूनी 18। 6x स्क्वायर माइनस के 9x जमा के 2x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 कॉमन, x कॉमन, 3 दूनी 6, 2x, 3 तिया 9, माइनस का 3 जमा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, 2x माइनस 3। देखिए दोनों में 2x माइनस 3 है, तो आप क्या करेंगे? 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 3x जमा 1 बराबर 0, बराबर 0। पहले वाले को 0 रख दीजिए। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 उधर गया, 2 बटे में 3/2, या इधर से आएगा 3x जमा 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1/3। देखिए 3/2 माइनस 1/3, 3/2 माइनस 1/3, तो इसका आंसर होगा पहला ए। क्वेश्चन नंबर 7। द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा योग बराबर होता है माइनस का b/a, और गुणनफल c/a सीखा था। लिखेंगे ax स्क्वायर जमा bx जमा c। देखो हमको a कितना मिला, b कितना मिला, -4, और योग क्या है? माइनस। अब b की जगह -4, कंफ्यूज नहीं होना है कि हम खाली -4 लिख दें। b का अपना मान -4 है, ये माइनस फार्मूले का है, तो -4 बाय में 4, तो ये बन गया माइनस से माइनस कट के 4/4 बराबर 1, तो आंसर आएगा आपका 1। एक आंसर आएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1/4 और -1 है। अब हमारे पास जो बहुपद होता है, बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा में x जमा मूलों का गुणनफल, ये होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना दिया हुआ है? पहले लिखा योग और पहले लिखा 1/4, तो 1/4 x गुणनफल -1, तो -1 आप यहां छोड़ देते हैं तो भी आपका आंसर सही है, और यदि आप पूरे को 4 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि बटे में 4 है, तो भी सही है। तो 4 से गुणा करने पर आपको क्या मिलता है? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और 2 हैं। तो वो होगा हमारे पास, फॉर्मूला हमारे सामने लिखा ही हुआ है, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, पहले योग आया 3x, फिर गुणनफल आया 2, आपका आंसर होगा।
हमें गुणनफल निकालना और गुणनफल और योग से बहुपद निकालना दोनों आने चाहिए। अब की बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब की बार हमको शून्यक दिए गए हैं, शून्यक, तो शून्यकों का सबसे पहले तो आप लिखेंगे योग और फिर लिखेंगे गुणनफल। अब की बार हमें सीधा सीधा योग और गुणनफल नहीं दिए गए पिछले क्वेश्चन की तरह से। तो पहले क्वेश्चन का योग कितना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 में -2 आएगा 4, गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 माइनस का 12। सेकंड क्वेश्चन के लिए दोनों का योग 3 और 7 10, 3 सत्ते 21, तो योग और गुणनफल दोनों मिल गए। तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए जहां मूल दिए हुए हैं वो बहुपद क्या होगा आपके पास। अब आपने इनको नहीं लिखना है, योग और गुणनफल को लिखना है। एक्स स्क्वायर माइनस के योग 4x जमा गुणनफल, जमा और घटा, घटा हो जाएगा माइनस के 12, आपका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन के लिए यहां पर आपका बहुपद बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के योग 10 है, गुणनफल प्लस का 21, तो ये आपका बन गया बहुपद। क्वेश्चन नंबर 11, y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता हो, y पर नहीं देखना हमने, सिर्फ x पर, जहां जहां पर वो काटेगा उसके उतने शून्यक होंगे। देखिए कहां काटा, एक बिंदु, 2 3 4, तो यहां पर इसके होंगे 4 हल या 4 शून्यक। हमें y को नहीं देखना है, यहां पर हमारे पास एक लाइन दी हुई है जो x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटती, तो इसके होंगे 0 शून्यक। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में काफी आता है, ध्यान से। x अक्ष को काटने वाले बिंदु 1 2 3, ये नहीं लेना, इसको बिल्कुल नहीं लेना, ये y अक्ष है 3, तो यहां पर होंगे 3 मूल भी बोलते हैं, तो मैं सभी बातें लिख देता हूं, हल, शून्यक, मूल। x अक्ष को कितनी जगह काटा, 2 जगह, तो इसके होंगे 2 शून्यक। यहां पर ये एक बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पर छूकर चला गया, तो यहां पर इसका होगा 1 हल, 1 मूल, 1 शून्यक। पर यहां पर समझने की बात ये होती है कि जब लाइन नहीं बनी तो इसके है तो वास्तव में 2 हल, पर दोनों के दोनों समान हैं। हल 1 है, 2 हल, परंतु समान होने की वजह से हम उनको कह देते हैं कि एक ही हल है। तो आप 1 हल लिखेंगे तो सही है, या आप 2 हल दोनों समान लिख देते हैं तो भी सही है। अगला